तो अब हमारे पास 2 तरीके के मॉड्यूलर पीसेस और बचे हैं, उसके बाद हम अपना सुंदर सा घर बनाना शुरू करेंगे। तो वो 2 पीसेस हैं विंडोज़ और डोर। चलिए बनाते हैं। बनाने के लिए मैं पहले से ही एक नया कलेक्शन ऐड कर देता हूँ। कलेक्शन का नाम होगा विंडोज़ एंड डोर्स। इस कलेक्शन को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और बाकी चीज़ों को हाइड कर दूँगा। बाकी चारों कलेक्शन को मैंने हाइड कर दिया और इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं कोई चीज़ नहीं ऐड करता हूँ, वो इसी कलेक्शन में ऐड होनी चाहिए। उसके बाद ऐड में जाके, मेश में जाके मैं क्यूब सेलेक्ट करूँगा और उसका ओरिजिन पॉइंट फिक्स करने की कोशिश करूँगा। ओरिजिन पॉइंट फिक्स होने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट 4/2 हो। जैसे मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ तो मुझे 4/2 हाइट चाहिए, यानी कि करीब 4 यानी 8 ग्रिड ऊपर हो और करीब 4 ग्रिड इस तरफ हो। तो जी, ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करते 1 ग्रिड 2, 3, 4। उसी तरह से साइड वाले फेस को सेलेक्ट करके फिर से फ्रंट व्यू में आके GX, और ये मैंने करीब अपने पास से 4 ग्रिड को ले लिया है और करीब चौड़ाई भी उतनी है जितनी बाकी दीवारों की होगी या फिर जितनी बाकी पीसेस की चौड़ाई है। उसके बाद अब हम चाहते हैं इसके अंदर बीच में डोर ऐड करना। तो मैंने इस वाले फेस को सेलेक्ट किया, इस वाले फेस को सेलेक्ट किया और आई दबा के इंसर्ट किया। जितना मुझे पसंद आया, एक तरीके से फ्रेम बना रहे हैं हम, तो फ्रेम मुझे 0.3 पे पसंद आया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टूल समझाना है, वो टूल है कंट्रोल ई। जैसे आप कंट्रोल ई दबाते हो तो आपके पास काफ़ी तरीके के टूल्स या फिर मेन्यूज आ जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन कुछ आपने पढ़े हुए हैं, लाइक एक्सट्रूड एजेस, बेवल एजेस और सब डिवाइड हम आपको समझा चुके हैं। एज क्रीज हम समझ चुके हैं और मार्क सीम का भी कुछ ऐसा ही काम होता है जैसे एज क्रीज का है, थोड़ा डिफरेंट है, वो बाद में हम समझ ही लेंगे। बाकी थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा एज स्लाइड क्या करता है, इसको भी समझेंगे, काफ़ी काम की चीज़ है। और इस तरह से बहुत सारे टूल्स हैं। फिलहाल बारी है ब्रिज एज लूप की। तो जैसे ही मैं ब्रिज एज लूप को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ ब्रिज ऑफ फेसेस बिटवीन टू, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा फेस मैं अगर सेलेक्ट करूँगा, एक्चुअली 2 ही फेस, वैसे 2 फेस या 2 से ज़्यादा मैं एज लूप सेलेक्ट करूँगा तो उन एज लूप्स के बीच में मैं एक ब्रिज बना लूँगा। मतलब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो बीच में गड्ढा हो जाता है और जहाँ ज्योमेट्री नहीं थी वहाँ खुद पे खुद ज्योमेट्री लग जाती है। इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला तो यही जो कि बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और काफ़ी अच्छा मुझे पसंद है, एक तरीके से जादू की तरह काम होता है। क्लिक दबाओ, सारा काम तैयार। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये है कि आप इन फेसेस को वन बाय वन सेलेक्ट करो, एक्स दबा के फेसेस डिलीट करें। डिलीट करने के बाद बीच में कुछ ज्योमेट्री गायब हो गई है, तो उसे ऐड करने के लिए आपने एज मोड में गए, इस वाले एज को सेलेक्ट किया, इस वाले एज को सेलेक्ट किया और एफ दबा के फिल कर दिया। उसी तरह से आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और एफ दबा के फिल कर दिया। इसी तरह से आप इसको और इसको सेलेक्ट करके फिल कर दोगे और इसी तरह से इसको भी सेलेक्ट करके फिल कर सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम होती है जब आप बेवलिंग करोगे या फिर और चीज़ें करोगे, तो वहाँ इससे प्रॉब्लम होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ लूप नहीं बन पाता है, तो ये प्रॉब्लम करेगा। फिलहाल तो चारों के चारों फेस जुड़ चुके हैं और अगर मैं वर्टेक्स को मूव करने की कोशिश करूँ तो एक साथ मूव हो रही है। ठीक है, तो ये 2 तरीके काम करने के। मुझे वो वाला तरीका ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि वो जल्दी होता है और अचानक से बस एक सीधा कंट्रोल ई, बेवल, ब्रिज एज लूप, सर काम हो गया। लेकिन यहाँ वन बाय वन अगर एक से ज़्यादा ज्योमेट्री होगी, मान के चलो यहाँ तो सिर्फ 4 फेसेस थे, ज़्यादा होगी एजेस, तो कैसे करेंगे? तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी दोनों अपनी-अपनी जगह ठीक है, जो जिसका इस्तेमाल करे वो उसकी मर्ज़ी है। कंट्रोल आर से मैं यहाँ पे एक तरीके से एक लूप लगा लूँगा और लूप लगाने के बाद एक कंट्रोल आर दबा के फिर से, अच्छा एक काम और करना होगा, पहले कंट्रोल ज़ी दबा के इसको नाम देते हैं हम फ्रेम, ताकि फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कर सकें। लाइक हम जैसे फ्रेम में से इसमें से दरवाज़ा निकालने वाले हैं, तो हम इसको फ्यूचर यूज़ के लिए रखेंगे। मतलब मैंने शिफ्ट डी दबा के इसको साइड में कॉपी कर लिया, इसका नाम फ्रेम रख दिया, तो ये खुद ब खुद फ्रेम 001 आ गया। अब इसको कर दूँगा मैं हाइड, एच दबा के। जिससे क्या होगा कि मैं इसके साथ खेलने वाला हूँ, अगर मुझसे कोई भी गड़बड़ हुई या बीच में मेरी एडिटिंग में, मॉडलिंग में कहीं भी कुछ भी गलती होती है, तो उस गलती को सुधारने के लिए मुझे फिर से फ्रेम नहीं बनाना होगा। मेरे पास पहले से एक फ्रेम बना हुआ है। उस फ्रेम को लूँगा, फिर से कॉपी करूँगा और उसके ऊपर फिर से अपना मॉडलिंग शुरू कर दूँगा, ठीक है? तो इसलिए फ्यूचर यूज़ के लिए मैंने उसको बचा लिया, क्योंकि दरवाज़ा बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए बनाते हैं। तो ये नॉर्मल सा फ्रेम बनने के बाद एडिट मोड में आया और मैंने यहाँ पर एक एज लूप बनाया। जैसे ब्रिज एज लूप याद आ रहा है। हाँ, तो एज लूप लगाने के बाद अगला एज लूप मैं 2 यहाँ पे लगाऊँगा, जो गेट की तरह काम करेंगे और इनको फिल कर दूँगा। अब ये एफ दबाने से एक अजीब सा फील हो रहा है। तो ध्यान रखिए, आप जब आप एफ दबाओगे तो या तो आपके पास एक ही लूप सेलेक्ट हो,
और अगर एक से ज़्यादा लूप है तो उसको आप सेपरेटली अलग अलग लूप सेलेक्ट करके फिल करो। पहले मैंने पहला सेलेक्ट किया, F दबा के फिल कर दिया, फिर दूसरा सेलेक्ट किया, F दबा के फिल कर दिया। दोनों को फिल करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके का मॉडल देखने को मिलता है। अब ये दरवाजे की तरह लग रहा है लेकिन बीच में कुछ डिज़ाइन हो, लाइक थोड़ा अच्छा सा लगना चाहिए, अजीब सा लग रहा है, प्लेन सा। ऊपर से इसके पास सरफेस बहुत ज़्यादा शार्प है, जो उसकी एजेस हैं, जो कि हम बाद में बेवल करके ठीक कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर कंट्रोल आर करके लूप कट लगाना चाहता हूँ, तो ताकि थोड़ा डिज़ाइन लगा सकूँ। लेकिन जैसे ही मैं कोशिश करता हूँ तो चारों तरफ लूप कट लग रहा है, लेकिन बीच वाले फेस पे मैं लूप कट ही नहीं लगा पा रहा हूँ। अब देखिए लूप कट का मतलब क्या है। जहाँ लूप होगा ज्योमेट्री में वहीं कट लगा देना। इस फेसेस का लूप बन ही नहीं रहा है। कैसे नहीं बन रहा है? ये जो फेस है बीच में, जो मैंने दो ऐड किए हैं, इन फेसेस का कोई लूप ही नहीं बन रहा है। क्यों? कैसे नहीं बन रहा है? कैसे समझाएँ? चलो समझने के लिए मैंने पी दबाया। पी दबाने के बाद ये मुझसे पूछा, अच्छा आप सेपरेट करना चाहते हो, ठीक है। आपके पास 3 ऑप्शन है। आप ज जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है, एजेस हैं, फेस हैं या वर्टेक्स हैं, उनको सेलेक्ट करना चाहते हो, या अगर आपने एक ही ऑब्जेक्ट में अलग-अलग मटेरियल दे रखे हैं, उन मटेरियल को सेपरेट करना चाहते हो मटेरियल के हिसाब से ऑब्जेक्ट को, या फिर जो लूज़ पार्ट्स हैं, जो हवा में घूम रहे हैं, जिनका कोई आस-पास रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, किसी से जुड़े हुए नहीं, कुछ नहीं, उनको सेपरेट करना चाहते हो। तीन ऑप्शंस अपने-अपने जगह काम के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का होता है सिलेक्शन का। तो इस केस में हम सिलेक्शन जो हमने सेलेक्ट किया है उसको सेलेक्ट करेंगे, ताकि वो फेसेस एक नया ऑब्जेक्ट बना ले। तो वापस से मैं ऑब्जेक्ट मोड में आया और उस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, जी एक्स दबा के इस तरह से स्नैप करते हुए मूव कर लिया। अब आप देख पा रहे हो जैसे ही मैं एडिट मोड में आता हूँ तो इसके बीच में खाली जगह है। यही मैं आपसे बोल रहा था कि इसके पास लूप नहीं बन पा रहा। लूप नहीं बनेगा तो मैं लूप कट लगा ही नहीं पाऊँगा। अब वहाँ पे तो लूप कट इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि वहाँ लूप था ही नहीं। यहाँ पर सिंगल फेस पे मैं लूप लगा पा रहा हूँ। पर मैं सिंगल पे नहीं, दोनों की दोनों पे एक साथ लगाना चाहता हूँ। तो लगाने के लिए पहले ज्योमेट्री फिल करते हैं। दोनों को क्लिक किया, F दबा के फिल कर दिया। फिर अगले एज को सेलेक्ट किया, इस तरह से यहाँ फिल कर दिया। इसी तरह से मैंने ऊपर-नीचे चारों तरफ घूम के फिल करके ज्योमेट्री को कंप्लीटली भर दिया है, ताकि मैं अब आसानी से लूप कट लगा सकूँ। तो लूप कट लगाने के लिए मैं फ्रंट व्यू में आया और यहाँ पर मैं कंट्रोल आर, एक लूप कट ऐसे लगाऊँगा लंबा सा और एक बिल्कुल बीच में लगा दूँगा और एक इसी तरह से मैं यहाँ भी लगा दूँगा। ओके, उसके बाद आपको ये फेसेस सेलेक्ट करने हैं, सारे के सारे। एक बेसिक सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बस, तो अच्छा भी लगे और थोड़ा प्रोफेशनल सा भी लगे। आई दबा के इसको इंसर्ट किया, इंसर्ट करेंगे इंडिविजुअली और साथ में 0.2 मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, ये इतना बड़ा फ्रेम ठीक रहेगा दरवाजे में, जो डिज़ाइन को मैं बनाना चाहता हूँ उस डिज़ाइन के लिए। उसके बाद हम 2 दबा के एज दबाएँगे, एज मोड में आए और कंट्रोल बी दबा के इसको बेवल करेंगे। बेवल 3 करना चाहते हैं और करीब-करीब 0.06 ठीक रहेगा। अब 0.06 करके हमने चारों तरफ से, पीछे से भी और आगे से इसको बेवल कर दिया है। अब बेवल इसलिए किया क्योंकि हम ये जो बीच वाली वर्टेक्स है, लूप है, इसको पीछे धक्का देना चाहते हैं। धक्का मतलब थोड़ा गड्ढा सा बनाना चाहते हैं, थोड़ा 3D सी फ़ील आए। चलिए करते हैं, मैं फिर जब करूँगा आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, दूसरे लूप को सेलेक्ट किया, इसी तरह से वन बाय वन सबके बीच-बीच वाले लूप को सेलेक्ट कर लिया, आगे भी और पीछे भी। पीछे बाद में करेंगे, पहले आगे करते हैं, क्योंकि पीछे से होगा नहीं फिर। हाँ, तो सेलेक्ट करने के बाद जी और वाई इसको पीछे की तरफ मैं मूव करूँगा और करीब 0.04, हाँ, 0.04 मुझे पसंद आ रहा है, या फिर ये ज़्यादा हो गया 0.03 मुझे पसंद आ रहा है। उसी तरह से इसी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए मैं पीछे वाले सारे एजेस को सेलेक्ट करूँगा और उनको सेलेक्ट करने के बाद अगेन से वही काम करना है, जी, वाई, और यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव बाई डायरेक्शन है, उसके अलोंग ये दूसरी डायरेक्शन है, इसलिए मुझे यहाँ पर माइनस का साइन लगाना होगा। तो -0.03 इस तरह से मैंने दोनों तरफ एक अच्छा सा प्यारा सा पैटर्न बना दिया है। ओके। हाँ, तो अब बारी है कि हम इसको बेवल करें। बेवल मतलब थोड़ा-सा अच्छा-सा दें। बाकी जो हमने सरफेस बनाए थे छोटे-छोटे पीसेस, उन सब में सब डिवीज़न मॉडिफ़ायर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो अच्छे लग रहे थे। कलर लगाएँगे, शेडिंग करेंगे तो थोड़ा अच्छा-सा लगेगा। लेकिन ये वाले जो मेरे पास गेट है, ये थोड़ा शार्प एजेस ले बैठा है। इसकी एज को थोड़ा खुरदरा या फिर तो थोड़ा स्मूथ करने के लिए मैं इसमें बेवल ऐड करूँगा। बेवल ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक तो मैं मॉडिफ़ायर लगा सकता हूँ और एक सेपरेटली वन बाय वन कर सकता हूँ। इस केस में मुझे वन बाय वन की ज़रूरत है नहीं, तो मैं मॉडिफ़ायर में जाके बेवल कर दूँगा। अब ये क्या हो गया? सब कुछ ही गायब हो गया। वो इसलिए क्योंकि मैंने सेगमेंट का लेवल बढ़ाना होगा। सेगमेंट करीब 3 की और इस तरह से इसको बेवल कर लिया और यहाँ पर करीब 0.005 कर दिया।
जिससे ये बेवल हो गया और एज स्मूथ भी हो गई जैसा मैं चाहता था। उसी तरह से फ्रेम में जाके भी वापस से कंट्रोल ए दबा के पहले इसको रोटेशन स्केल और यहाँ पर भी बेवल ऐड कर लूँगा 0.005 और सेगमेंट एक से ज़्यादा करीब 3 सेगमेंट ठीक रहेंगे। 3 से तो ज़्यादा हो गया, 2 ठीक रहेंगी। यहाँ भी 2 ही कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ, लेकिन शेड स्मूथ से थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो नहीं करते, शेड फ्लैट वापस। अब इसको वापस से जाके डोर में मिलाना है तो सेलेक्ट किया GX और स्नैपिंग करते हुए जाके दरवाजे में लगा दिया। हम चाहते हैं कि जब पूरा ऑब्जेक्ट को छेड़े या फिर दरवाजे को पूरे को उठा के ले जाए तो साथ में ये भी जाए। तो दोनों को अब क्योंकि हमें यहाँ पे इस केस में दरवाज़ा खोलना नहीं है या फिर कुछ करना नहीं है, इसीलिए हम इन दोनों को एक ही बना देते हैं, एक मॉड्यूलर पीस, ताकि आसानी से उठा सकें। तो एक तरीके से जॉइन करेंगे। हम 2 3D ऑब्जेक्ट को जॉइन करने के लिए कंट्रोल J का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल J। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में बाद में बताऊँगा। इस केस में उसकी ज़रूरत थी नहीं, तो मैंने आपको बताया भी नहीं। तो कंट्रोल J दबाने से आप ज्योमेट्री को ऐड कर सकते हो। ध्यान रखें, कंट्रोल J दबाने से 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे और उनको जैसे ही आप कंट्रोल J दबाओगे, ऐड कर दोगे या फिर एक तरीके से जॉइन कर दोगे। तो जॉइन करने के बाद अब एडिट मोड में जाने के बाद आपके पास वो पूरा ऑप्शन एक ही साथ आ जाएगा। उसको आप अलग सेपरेट नहीं कर सकते हो, अलग मूव नहीं कर सकते हो, अलग रोटेट नहीं कर सकते हो और अलग से स्केल भी नहीं कर सकते हो। अब सारा ऑब्जेक्ट एक ही साथ स्केल होगा, एक ही साथ रोटेट होगा और एक ही साथ मूव करेगा। ओके, तो ये मैंने एक दरवाज़ा बना के तैयार कर लिया है। यहाँ जाके इसका नाम देते हैं डोर। सेम इसी तरह से हम विंडो बनाने वाले हैं।